मेरे घर की सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरे घर में एक नाश्ता अगर मैं बना देती हूँ तो वो नाश्ता पूरे घर के लोग नहीं खा सकते। किसी को स्टीम किया हुआ नाश्ता चाहिए तो किसी को फ्राई किया हुआ नाश्ता चाहिए। ज़्यादा लोग है भी नहीं हम लोग, फिर भी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। फिर भी बनाना पड़ता है, क्या करेंगे। जो जिसको पसंद है वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए आज यही हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ, 2 तरह की नाश्ते की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी होगा, साथ में टेस्टी भी। तो 2 तरीके का नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आलू को ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे काला नमक और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला, सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है आलू के अंदर। आलू को हमने बॉयल करके पहले से रख दिया होता है। थोड़ा सा हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला। तो सबसे पहले ये नाश्ता हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये ज़्यादा तीखा नहीं रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल से मसालों के साथ ही हम इसको बनाने वाले हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, काला नमक हमने ऐड किया है इसलिए यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा हम डालेंगे सफ़ेद नमक। अब यहाँ पे डाल देंगे चावल का आटा। तो हमने यहाँ पे 4 चम्मच के लगभग चावल का आटा डाल दिया हुआ है, जो कि होममेड है। मैंने घर पे ये चावल का आटा बनाया हुआ है। तो चावल का आटा भी डाल देंगे। चावल का आटा बनाना बहुत आसान है। आप चावल को पहले रात भर के लिए भिगा दीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो रात भर के लिए भिगा दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से सुखा लीजिए पंखे के नीचे, आधे घंटे के लिए सुखा लीजिए। इसके बाद आप चावल का आटा बना सकते हैं। किसी एयर टाइट डिब्बे में आप रख के 15 से 20 दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो अक्सर चावल का आटा घर पे ही बनाती हूँ। चावल के लिए हमें कोई क्वालिटी नहीं चाहिए होती है कि आप मोटे वाले चावल से, जो राशन का चावल आता है उससे भी आप चावल का आटा ऐसे परफेक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अभी पहले हमें देखना है कि जो आलूओं का हमारे मॉइस्चर है उससे हमारा ये डो बन जाता है या नहीं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर पानी डालें। पहले से अगर आप पानी डाल देंगे तो ये आपका डो नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से देखिए आलूओं के मॉइस्चर से ही ये बहुत अच्छा सा हमारा डो फॉर्म में आ जाता है। तो थोड़ा सा मसलते जाएंगे तो जो हमने नमक वगैरह डाला हुआ है ना, इससे क्या होता है कि वो अपने से थोड़ा मॉइस्चर रिलीज होता है। तो इस तरीके से देखिए डो बन जा रहा है। तो थोड़ा सा चावल का आटा है तो फटेगा ही। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि फट रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप हल्के हाथों से इसको बेल लीजिए। आपका नाश्ता बिल्कुल से नहीं फटेगा। आप देखते जाइएगा, इसी तरीके से नाश्ते को बनाना है। तो मैं इसको बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए स्नैक बना रही हूँ। आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। 8 से 10 दिनों तक सफ़र के लिए खा सकते हैं। ड्राई नाश्ता है और आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। सुबह शाम की चाय के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डिब्बे का ढक्कन लिया हुआ है। ढक्कन से आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से शेप चाहिए तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो इसको मैंने 2 तरीके से आपके सामने दिखाया हुआ है। आप जिस तरीके से पसंद हो आपको उसी तरीके से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये खुश्क लग रहा है क्योंकि ये चावल का आटा है, इसलिए आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो केवल आलू और चावल के आटे से ये नाश्ता बन के तैयार होता है। अब इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे बीच से। तो इस तरीके का ये इसमें डिज़ाइन आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे इसको आसानी से खा लेते हैं। आप आलू के अंदर गेहूँ का आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिस्पीनेस लाने के लिए हमने यहाँ पे चावल का आटा ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पे सूजी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गेहूँ का आटा, थोड़ा सा सूजी डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारे नाश्ते को हमें बना लेना है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता है, क्योंकि बच्चों को ये सारे नाश्ते आप मार्केट से पैकेट वाला ला के देते हैं। तो क्यों ना हम घर पे इस तरीके से आसान से नाश्ते बना लें। अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसको कट कर सकते हैं। एक साइड से कट करते जाएंगे ना, तो इसी तरीके से आप कट करते जाएंगे इस तरीके से, तो आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को कट कर लेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 तरीके के नाश्ते बना के रेडी किए हुए हैं। तो नाश्ता पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। आप इसको कच्चे आलू के अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास उबले हुए आलू नहीं है तो कच्चे आलू को ग्रेट करके थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दीजिए, तो अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा उसमें तड़का लगा के भी आप बना सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपके पास उबले हुए आलू पड़े हुए हैं तो आप इनको उबले हुए आलू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले थोड़ा सा डाल के चेक किया था कि हमारा ऑयल हो गया है कि नहीं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से।
तो हाई फ्लेम में इनको नहीं तलना है, थोड़ा फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है ताकि हमारा नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और देखिए तेल के अंदर जाने के बाद फटते भी नहीं, बहुत अच्छे से फूल के तैयार होते हैं। तो आप इनको बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। कभी भी शाम के टाइम अगर आपका रोटी सब्ज़ी बनाने का मन नहीं कर रहा है तो भी आप इनको बना सकते हैं। और इस तरीके के नाश्ते बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि थोड़ा ये देखने में अलग होते हैं तो बच्चों को आकर्षित करते हैं, तो बच्चे आसानी से इनको खा लेते हैं। तो केवल नॉर्मल सा चावल का आटा, आलू, हम बच्चों को ऐसे भी टिफ़िन के लिए आलू भर के कुछ या पराठा बनाते हैं या तो कचौरी बनाते हैं या तो आलू का ही कोई नाश्ता, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर आलू के ही नाश्ते पसंद आते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए दे सकते हैं। तो जो बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से अगर आप बना के देते हैं तो आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं इसको और आलू से। तो आप इस तरीके से बच्चों को बना देंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं ये। सेकंड बैच का भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अगर आप सफ़र में भी ले जाना चाहते हैं तो इसको बना के ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा है सफ़र के लिए भी। कई दिनों तक आप इसको रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है। अब चलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनको चावल के कुरकुरे भी बोल सकते हैं। आप इसको जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। एक बार आप ट्राई जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। ठंडा होने के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ठंडा करके, यानी कि अच्छे से अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आप ठंडा करके अच्छे से ठंडा करके इसको रखें, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इनको गर्म रखेंगे तो। इस तरीके से देखिए अंदर से क्रिस्पी होते हैं और बाहर से भी क्रिस्पी होते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम दूसरे नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पे मूली लिया हुआ था, जो कि हमने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की और एक छोटी साइज़ की मूली लिया हुआ था। तो आज का नाश्ता मूली से बनेगा। और एक तरीके का नाश्ता तो आपके साथ हमने शेयर कर दिया हुआ, अब ये दूसरा नाश्ता भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो मूली को सबसे पहले हम लोग छील लेंगे, इसका छिलका उतार देंगे ताकि जो अंदर मिट्टी वगैरह कहीं कहीं पे भरी रहती है, कितना भी धुलो फिर भी रहती है, तो छीलने से क्या होता है कि अच्छे से निकल जाती है। अब हम क्या करेंगे, मूली को ग्रेट कर लेंगे। तो आप छोटे वाले ग्रेटर से ही इसको ग्रेट करना है, बड़े वाले ग्रेटर से नहीं ग्रेट करना है। इस तरीके से हम लोग ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके पतले पतले से लच्छे निकलते हैं, ज़्यादा बड़े लच्छे नहीं निकलते हैं। अगर आप बड़े वाले ग्रेटर से कर रहे हैं तो उसमें मोटे निकलेंगे लच्छे। अब यहाँ पे हमने 2 आलू लिए हुए हैं, जो कि ये कच्चे आलू हैं। तो अभी तो हमने उबले हुए आलू से नाश्ता आपको बताया, अब हम यहाँ पे कच्चे आलू का नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ, आप आलूओं को स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं चाकू की सहायता से। तो हमने यहाँ पे इसी से ग्रेटर से ही ग्रेट कर, यानी कि स्लाइसर से स्लाइस कर लिया है। अब यहाँ पे हमने पानी में डाल दिया है, नहीं तो आलू हमारे बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे। अब चलिए हम यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और अब हम यहाँ पे बेसन ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच लगभग बेसन यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। तो चम्मच हमारा बड़ा है जिससे हम लोग सब्जी वगैरह सर्व करते हैं, तो इस तरीके का चम्मच है, थोड़ा बड़ा है। अब यहाँ पे हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। अजवाइन से क्या होगा, बेसन है तो बेसन डाइजेशन में भी हेल्प होगी, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होगी अजवाइन डालने से। अब यहाँ पे हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जीरा डाल देंगे, जो कि हमने कच्चा जीरा इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपके पास मूली नहीं है तो आप केवल आलू से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे हींग डालना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये नाश्ता जो है हमारा बन रहा है बेसन से, तो हींग डालना तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। तो घोल हमें ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं रखना है, थोड़ा ठीक रखना है। तो इस तरीके से हम लोग बेसन का घोल तैयार कर लेंगे।
थोड़ा सा पानी हमें और ज़रूरत पड़ेगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इकट्ठा पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर ज़्यादा गीला हो जाएगा हमारा बैटर। इस तरीके से इसको अच्छे से विस्कर से फेंट लेना है। आप हाथों से भी फेंट सकते हैं। अब चलिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा पालक लिया हुआ है, मेथी लिया हुआ है और स्लाइसेस में हमने यहाँ पे प्याज कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने देखिए पालक लिया है और मेथी के पत्ते। तो पालक ज़्यादा है, मेथी के पत्ते कम है। और प्याज हमने 2 बड़े साइज़ के लिए हुए थे, तो उनको भी स्लाइसेस में हमने कट कर लिया है। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग मूली डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे मिक्स पकौड़े। अब यहाँ पे हमने पालक डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग मेथी डाल देंगे। तो सबसे ज़्यादा हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि ये सब्जियों से भरपूर नाश्ता बन के हमारा तैयार होगा। अब यहाँ पे हम लोग प्याज भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वैसे तो अभी विस्कर से नहीं होगा, इसको आप हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां भी ज़्यादा हो गई हैं, तो इनको हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप विस्कर से भी मिक्स कर सकते, लेकिन अगर मेरा बर्तन भी कुछ मुझे छोटा लग रहा था, तो इसलिए हाथों से ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि हाथों से ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये सब्जियों से भरपूर नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा, और इसको आप सुबह शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। जब भी कभी आपका चटपटा खाने का मन करे तो आप खा सकते हैं, और बच्चों को भी दे सकते हैं टिफ़िन में। और इस टाइम पे वैसे भी छुट्टियां भी चल रही हैं बच्चों की, कई जगह पे छुट्टियां हो भी गई हैं, तो आप इनको बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चे मार्केट का खाने का जिद करते हैं तो आप इनको घर पे ही बना के दे सकते हैं। क्यों मार्केट से इडली डोसा बर्गर महंगे दामों में लाना, आप घर पे हेल्दी हेल्दी नाश्ता बना के बच्चों को खिला सकते हैं। तो बच्चे वैसे भी मार्केट का खाना भूल जाएंगे जब आप घर पे इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना के बच्चों को खिलाएंगे। आलू भी हमने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देख सकते हैं, अब इसको हमें रखना नहीं है बिल्कुल, मतलब कि सेट होने के लिए रखना है। वैसे भी अच्छे से हमने बेसन को भी फेंट लिया था। अब हमारे बैटर में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे चलिए, हम लोग ऑयल रख दिए थे गरम करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम ऑयल के अंदर सारे पकौड़ों को डाल देंगे। इस नाश्ते को खाने के बाद यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप मार्केट का खाना बिल्कुल से भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं और ढेर सारी सब्जियों से भरपूर नाश्ता बन के तैयार होता है जब, तो आपको बाहर का खाने का तो मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो जितना स्पेस होगा उतना ही हम पकौड़े ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है, क्योंकि आलू जो है वो भी हमारे कच्चे हैं, सब्जियां भी हमारी कच्ची हैं, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। इस टाइम पे सहजन का सीजन भी चल रहा है, आप यहाँ पे सहजन के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को तरह तरह की सब्जियां खिला सकते हैं। जो बच्चों को सब्जियां खानी नहीं पसंद है, तो इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चे आसानी से खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या सब्जियां यहाँ पे ऐड की हैं। आप यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे सहजन का टाइम चल रहा है, तो आप सहजन के पत्ते भी डाल सकते हैं। और भी सब्जियाँ आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक, जैसे ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, और ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं।
आप इनको मन मुताबिक चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। जो चटनी आपके घर में पसंद करते हैं फैमिली मेम्बर में, आप उसी तरीके की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये पकौड़े ज़्यादातर टमाटर और हरी धनिया की चटनी के साथ ही सर्व किए जाते हैं, क्योंकि इनका असली टेस्ट इसी चटनी से आता है। तो हमारे यहाँ तो इसी चटनी के साथ ही इसको खाया जाता है। सेकेंड बैच का भी हम लोग ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, ताकि ये हमारे पकौड़े अच्छे से सिक जाए अंदर तक। साइड को हम लोग चेंज कर देंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरे होने तक हम इनको फ्राई कर सकें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको दोनों में से कौन सा नाश्ता ज़्यादा पसंद आया ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे तरह की परेशानी आप लोगों के पास भी होती है कि आपके यहाँ भी नाश्ते अलग अलग बनाए जाते हैं, कुछ लोगों के लिए अलग, कुछ लोगों के लिए अलग, क्योंकि मेरे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। सारे नाश्ते जो बनते हैं मेरे घर में, तो वो सब लोग हम लोग नहीं खाते हैं। कुछ लोगों के लिए अलग से बनाया जाता है, कुछ लोगों के लिए अलग से। तो इस तरीके से, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा हरी सब्जियाँ पड़ी हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी है, तो आप इस तरीके के नाश्ते भी बना सकते हैं। आप इनको स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो जो बेसन की हमने कंसिस्टेंसी रखी थी, थोड़ी सी उनको थिक रख के आप इनको स्टीम भी कर सकते हैं इन पकौड़ों को। तो स्टीम के माध्यम से आप इनको बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको खाने पसंद हो। तो मैंने एक बैच का स्टीम करके भी बनाया हुआ था। थैंक यू।